हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बनाएंगे प्लीज फॉर्मेट। सो यहाँ पर टोटल तीन चीजें बनती हैं आपकी। एक बनता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग ब्रैकेट्स में, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में आता है आपका, और आपका इनकम्स आते हैं क्रेडिट साइड में, और ये आ जाएगा आपका अमाउंट का कॉलम। तो ये हो गया एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरी चीज जो बनती है यहाँ पे वो बनती है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये बनती है आपकी करंट ईयर वाली, दैट इज एज एट 31 मार्च 2025, जिसमें आती है आपकी लायबिलिटीज का कॉलम, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। और एक और बैलेंस शीट बनती है आपकी, तो यहाँ पे क्या होएगा आपका एज एट 31 मार्च 2024, दैट इज प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट। तो इन टोटल जाकर आपके यहाँ पे तीन चीजें बनती हैं एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में। तो पहले ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे कब कब अपीयर होती हैं। सो आपके क्वेश्चंस में सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन होगा। क्या गिवन होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर का, तो वो आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉर द प्रीवियस ईयर। और अगर आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर है तो वो आ जाएगा आपका एसेट्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपकी इनकम भी होती है। तो सबसे पहली चीज जो आप यहाँ लिखेंगे, दैट इज योर सब्सक्रिप्शन। जो अमाउंट गिवन होगा आपके पास, ये जो अमाउंट होता है ये आप लेते हो कहाँ से? अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ये अमाउंट आएगा। इसमें आपके चार चीज़ें का एडजस्टमेंट होता है, दो चीज़ें प्लस और दो चीज़ें माइनस। तो जो दो चीज़ें प्लस होती हैं वो होती हैं आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला, और एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला, दैट इज जो आपको करंट ईयर के लिए मिला हो, बट होता वो मिलता कब है आपको? वो प्रीवियस ईयर में मिलता, प्रीवियस ईयर में है पर वो मिला होगा आपको इस साल के लिए। तो अगर ऐसा कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो वो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी सेक्शन में भी आएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन दैट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। NY इज नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस होता है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर। जो आपको सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का मिल गया है वो यहाँ माइनस होता है, जो हम लोग ऑलरेडी वहां पे लिख चुके हैं। नेक्स्ट एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो यहाँ से माइनस होकर अमाउंट बाहर आ जाएगा। अब क्योंकि एडवांस है, नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो वो हमारी करंट ईयर की लायबिलिटी में आएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्लियर? तो ये हो गए आपके सब्सक्रिप्शन के पूरे आइटम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास कुछ कुछ एसेट्स भी होते हैं पहले से रखे हुए, तो वो आएंगे पहले तो आपकी पुरानी वाली बैलेंस शीट में। सपोज आपके पास बुक्स रखी हुई हैं, तो ये आपके लिए एसेट होता है आपके चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। फर्नीचर रखा हुआ है, बिल्डिंग रखी हुई है, बिल्डिंग थी आपके पास, तो ये सब आपके एसेट्स हैं जिनकी ओल्ड वैल्यूज, दैट इज प्रीवियस ईयर की वैल्यूज गिवन होंगी, तो वो वहां पे आ जाएंगी। और इन्हीं के ऊपर चार्ज होने वाला डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पे आएगा इन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट,
depreciation can be charged on books. apart from that इंफॉर्मेशन गिवन होगी, फर्नीचर में चार्ज हो सकता है डेप्रिसिएशन, या तो आपके बिल्डिंग में भी चार्ज हो सकता है डेप्रिसिएशन। एक और चीज हो सकती है यहाँ पे, दैट इज नोन एज योर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। तो ये आइटम भी आपका यहाँ पे आ सकता है, तो इस पे भी आपका आएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएंगे। वहां पे डेप्रिसिएशन माइनस इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपके पास प्रीवियस ईयर में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका होगा। अब इनका डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर में जरूर अपीयर होगा। तो यहाँ पे जब भी आप लिखेंगे बुक्स, इसमें से माइनस होगा आपका डेप्रिसिएशन। फिर यहाँ पे टोटलों के बाहर लाइकवाइज फर्नीचर, इसमें से भी आपको माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन। ये फर्नीचर की वैल्यू वहीं से पिकअप करेंगे आप, जो आपने प्रीवियस ईयर में बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वैल्यू लिखी होंगी, वही चीज आपकी यहाँ पे भी आएंगी, उसी में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा। फिर लिखा होगा यहाँ पे बिल्डिंग, बिल्डिंग में से भी आप डेप्रिसिएशन को उठाकर माइनस करके बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो हो सकता है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले से कुछ रखा हुआ था, इसमें आपने कुछ इस साल परचेज किया, तो प्लस करेंगे आप एडिशंस जो आपने इस साल परचेज किया होगा, और एज अ होल इकट्ठा माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, अमाउंट बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गए आपके एक्सपेंडिचर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स होते हैं हमारे बिजनेस के, वो क्या क्या होंगे आपके? सैलरी पे करना, लिखते जाएंगे प्लीज यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स। सैलरी पे किया आपने, आपने फिर ऑनरेरियम पे किया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनरेरियम? ऑनरेरियम का मतलब होता है, सपोज हमने किसी एक बड़े सेलिब्रिटी को अपने चैरिटेबल ट्रस्ट में बुलवाया, तो उसको ऑनर देने के लिए कुछ अमाउंट पे किया, सपोज 5,100, 10,000, 11,000 रुपए, 51,000 रुपीज, इस टाइप के अमाउंट जो हम लोग सेलिब्रिटीज को पे करते हैं, दैट इज नोन एज योर ऑनरेरियम। तो ये भी आपका एक एक्सपेंस ही होता है। तो ये सब के सब आपके कहाँ गिवन होंगे? आपके रिसीविंग पेमेंट में, पेमेंट साइड गिवन होंगे। नेक्स्ट आपने सपोज रेंट पे किया, नेक्स्ट आपने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दिया। अच्छा, इसमें एक और चीज हो सकती है कि सपोज आपने इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस तो गिवन है यहाँ पे, कभी कभी कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह जाता है, तो ये आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी के नाम से यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जैसा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अपने फाइनल अकाउंट्स में, सेम वैसे ही। और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी विल बी योर लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आपका हो सकता है कि आपने कुछ और क्या पे कर सकते हैं आप, और यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया, सपोज आपने लोन लिया था तो इंटरेस्ट पे किया। हो सकता है कि आपने पहले ही कुछ पे करके रखा हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए या प्रीवियस ईयर के लिए, तो वो आपका माइनस हो जाएगा विद द नेम प्रीपेड इंटरेस्ट। तो अल्टीमेटली हम वी आर ओनली कंसर्न विद द करंट ईयर, तो प्रीपेड इंटरेस्ट माइनस होगा। प्रीपेड इंटरेस्ट आपके लिए यहाँ पे हो जाएगी एक एसेट। ये सब हुआ है आपके सबके सब क्या? एक्सपेंसेस। मोस्टली एक्सपेंसेस ये होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आएंगे आपके पास डोनेशंस। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि डोनेशंस जो आएंगे वो होने चाहिए आपके जनरल डोनेशंस ही। अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशंस गिवन है क्वेश्चन में, तो वो स्पेसिफिक डोनेशंस आपके बैलेंस शीट में यहाँ पे आते हैं। Specific donations will appear in your liability section of the current year's balance sheet. Next, आपके पास और कहाँ से अमाउंट आ सकता है? आपके पास आ सकता है प्रॉफिट हो गया, सपोज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट। कोई भी एसेट बेचा, उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट आएगा, सेल ऑफ एसेट नहीं आएगा। वैसे ही लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट यहाँ पे आ सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आ सकता है आपका यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन सी इनकम हो सकती है आपकी? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये होता ही होता है इस क्वेश्चन में, इनके क्वेश्चंस में। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स का मतलब होता है आपने रद्दी पेपर बेचा।
वो आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, आपने न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स परचेज करी, तो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स का खर्चा भी यहीं पे आ जाएगा। इसके अलावा और क्या आ सकता है आपका? इसके अलावा रिसीट्स, सपोज आपके पास कोई फंड एज सच नहीं है, रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपका मैच एक्सपेंस या टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, अगर फंड नहीं है तो यहाँ पे आ जाएंगे वो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक लाइफ मेंबरशिप फीस गिवन होती है, तो ये आती है आपकी लायबिलिटी में, यहाँ पे आती है वो लाइफ मेंबरशिप फीस, यहाँ पे आ जाएगी आपकी। उसके अलावा और कुछ? बस मोस्टली तो आ गई हैं सब चीज़ें। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझिएगा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे, अच्छा आपके पास कैश का और बैंक का भी बैलेंस होता है, जो आपके रेसिडेंट पेमेंट में ओपनिंग में दिया रहता है, दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से होगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर बाय बैलेंस कैरी डाउन होगा तो वो क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में यहाँ पे आ जाएगा। इनके अलावा और कुछ देखेंगे, क्वेश्चन अगर करेंगे तो उसमें आएगा। इसके बाद आप सबसे पहला काम होता है टू क्लोज योर प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट। टू क्लोज योर प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट, यहाँ टोटल आ जाएगा आपका, यही टोटल आप लिख देंगे इधर भी, यही टोटल आप इधर भी लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड में आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, दैट विल बी नोन एज द कैपिटल फंड। तो यहाँ पे दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपका पुराने वाली बैलेंस शीट से कैपिटल निकल के आएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल फंड? इट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ दिस चैरिटेबल ट्रस्ट इनटू द चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, वो आगे कैपिटल फंड। अब वही कैपिटल फंड जो निकल के आया वो आपकी क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में आएगा, और इसमें आप प्लस करेंगे। एक तो प्लस होगा आपका सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है जब आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करेंगे, तो आपका इनकम साइड अगर हैवी है तो यहाँ पे आता है टू सरप्लस। जैसे आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आया करता था नेट प्रॉफिट, वैसे ही यहाँ पे आएगा सरप्लस। और अगर आपका एक्सपेंसेस इज मच मोर हैवियर, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है दैट इज नोन एज योर डेफिसिट। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, और ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? अब वही सरप्लस यहाँ पे ऐड, अगर डेफिसिट आया है तो ये डेफिसिट यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और हमारे पास इनकम होती है जिसका नाम होता है, रिसीट होती है, इसका नाम होता है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस भी आपकी इसी में जाकर कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी। अब एक और चीज आती है जिसका नाम होता है लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है सपोज किसी की डेथ हो गई, उसका कोई लीगल हेयर्स नहीं थे उसके, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने, जिस बंदी की डेथ हुई है उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट कर दी। अगर उसने डोनेट कर दी है तो वो भी आपकी यहाँ पे आकर प्लस हो जाएगी लेगेसी के नाम से। बहुत रेयर आता है पर आता जरूर है। फाइनली ये हो जाएगा आपका बैलेंस शीट टैली। सो ये था आपका फॉर्मेट फॉर योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो दिस इज अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन।